आज हम पढ़ने वाले हैं पर्यावरण कक्षा 5वीं का यस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम क्या है बेटा बीज की विकास यात्रा। यस पार्ट फर्स्ट के अंदर हमने बहुत सारी बातें जानी थी बीज के बारे में, राइट, कि कैसे एक बीज से पेड़ बनने में, फल बनने में किस तरह का समय लगता है, ये हमने जाना था। साथ ही साथ हमने ये जाना था कि कैसे हम यहाँ पर समझ सकते हैं। तो आज हम पार्ट 2 के अंदर इसके आगे बढ़ेंगे। बीज के समान टुकड़े हुए ऐसे बीज की आपको क्या करने बेटा, नाम लिखने। मैंने पार्ट फर्स्ट के अंदर आपको बताया था ना कि बीज के समान टुकड़े करने। अगर उसके समान टुकड़े होते हैं तो वह क्या है, दलहन है, राइट। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से बीज थे जिनके समान टुकड़े हुए थे। जैसे यहाँ पर देखो मैंने उदाहरण के रूप में मटर, चना, तुअर। अब आपको भी बताना है कि कौन कौन से वे बीज जिनको अगर हम समान भाग में बांटते हैं तो दो बराबर क्या होते हैं, टुकड़े। बीज का चूरा या अनेक टुकड़े हो ऐसे बीज। अगर आप कोई बीज ले रहे हो बेटा, आप उसको क्या कर रहे हो, अगर उसके टुकड़े कर रहे हो लेकिन वो दो भागों में ना होकर क्या बन रहा है, उसका चूरा। चूरा मतलब समझते बेटा, बिल्कुल आटे के फॉर्म में हो जाता है। तो ऐसे चीजों के आपको क्या करना है, यहाँ पर बताना है, राइट। जैसे यहाँ पर दे रखा है यस तो चूरा हो जाता है बेटा। जैसे हम गेहूं को, अगर गेहूं को हम दो टुकड़ों में बांटने की कोशिश करेंगे तो आप देखोगे क्या हो जाता है, गेहूं दो भागों में ना बंटकर क्या हो जाता है बेटा, आटे की फॉर्म में, यानी कि चूरा बन जाता है। ऐसे ही आप मक्का भी कर सकते हो, बाजरा भी कर सकते हो, मूंगफली को भी आप कर सकते हो। हाँ, मूंगफली में हम देखते हैं बेटा कि कभी कभी क्या होता है, अगर हम उसको, हाँ जैसे कच्ची मूंगफली होती है ना बेटा, उसको हम दो भागों में करके देख सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर तोड़ने जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, आटे के फॉर्म में आ जाता है। यस जिस बीज के दो समान भाग हो जाते हैं, अगर हम बीज को क्या करते बेटा, टुकड़े करते हैं, उसके दो समान भाग हो जाते हैं तो वह बीज क्या कहलाता है, द्विबीजपत्री। क्या कहलाता है बेटा, द्विबीजपत्री बीज कहलाता है। और जिस बीज के दो समान भाग नहीं होते हैं वह क्या कहलाता है, एक बीजपत्री। तो समझ में आया, आप एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज को समझ में आया बेटा, कि जिसके दो समान भाग होते वह द्विबीजपत्री और जिसके दो समान भाग नहीं होते वह क्या कहलाते हैं, एक बीजपत्री। तो आप क्या कर सकते हो बेटा, इस तरह से करके भी क्या कर सकते हो, पहचान कर सकते हो कि ये एक बीजपत्री बीज है या द्विबीजपत्री। यहाँ पर आपको कुछ, यहाँ पर क्या दे रखा है बेटा, यहाँ पर एक तालिका दे रखी है, इस तालिका को आपको भरना है। ऊपर आपको ब्रैकेट में कुछ दे रखा है, जैसे गुटली, गेहूँ, अरहर, सरसों, तुरई, बाजरा, मक्का और चावल। ये आपको यहाँ पर बेटा कुछ आप देख रहे हो, कुछ दाल भी है, कुछ अनाज भी है, राइट। इनके क्या दे रखे बेटा, आपको नाम दे रखे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर पता लगाना है कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। तो देखो बेटा कैसे पता लगाएंगे, अभी अभी हमने जाना था, क्या जाना था कि जो दो समान भागों में बट जाता है वह तो क्या होता है, द्विबीजपत्री। और जो दो समान भागों में नहीं बटता है वह क्या होता है बेटा, एक बीजपत्री। तो आप इनको करके कर सकते हो। जैसे गेहूं है तो गेहूं दो समान भागों में नहीं बट रहा है तो क्या होगा बेटा, वो एक बीजपत्री बीज। फिर इसी प्रकार से सरसों है, तुरई है, बाजरा है, चावल है, मक्का, आप करके देखिएगा। अगर बराबर टुकड़े हो रहे तो आप उसको द्विबीजपत्री में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखो बेटा गुटली, गुटली जो है अगर आप उसको बीच में से देखोगे तो ये दो बराबर भागों में बटती है, तो यह क्या हो गया बेटा, द्विबीजपत्री। तो आपको समझ में आया एक बीजपत्री बीज कौन से होते हैं और द्विबीजपत्री कौन से होते हैं। अब हमें क्या करना है बेटा, एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप में आपको क्या करना है बेटा, अब आपको क्या लेना है, 2 से 3 एक बीजपत्री बीज, यानी कि जो अभी अभी हमने देखा जैसे गेहूँ, बाजरा, मक्का, चावल, ये कैसे हो बेटा, एक बीजपत्री। द्विबीजपत्री जो, हाँ बिल्कुल, जो भी द्विबीजपत्री वो आपको क्या करने हैं, लेने हैं। चाय पीने के कप में, प्लास्टिक के थैली में या घर में या विद्यालय के आंगन में इन्हें क्या करना है बेटा, बोना है। आपको क्या करना है, एक बीजपत्री बीजों को भी बोना है और द्विबीजपत्री बीजों को भी आपको क्या करना है बेटा, आप अपने घर के आंगन में भी बो सकते हो, है ना। आपको बोना है, ध्यान देना है, उन्हें पूरी तरह से क्या मिले बेटा, सूर्य का प्रकाश मिले। साथ ही साथ आपको उसको पानी भी देना है। अगर पानी नहीं मिलेगा, सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो हमारा बीज जो है वो पौधे में नहीं बदलेगा, है ना बेटा। अपने पढ़ा था ना, बीज से पौधा बना था।
उन्हें समय समय पर आपको क्या देते रहना है, पानी देते रहना है और उनका प्रतिदिन क्या करना है बेटा, ध्यान से देखना है ना। तो आप क्या देखते हैं वो आपको क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो आप जो देखते हो उसी आधार पर यहाँ पर कुछ क्या दे रखे बेटा, प्रश्न दे रखे। क्या दे रखे, प्रश्न। कौन कौन से बीज पहले अंकुरित होते हैं, कौन सा वो बीज है जो सबसे पहले, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री। जैसे माना आपने चना अगर बोया है, गेहूँ बोया है, सरसों बोया है ना बेटा, तो आपको ये बताना है कि कौन सा बीज पहले अंकुरित हुआ। अंकुरित मतलब बेटा किसमें जल्दी से एक छोटा सा पौधा निकल आया, तो आपको बताना है। जैसे अगर उदाहरण के रूप में बताओ चना, तो आप लिखोगे चने का बीज पहले अंकुरित हुआ। चना क्या था बेटा, एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री, यस, तो उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। कौन सा बीज 5वें दिन मतलब बेटा 5 दिन के बाद अंकुरित हुआ, तो आपने जो एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री बीज लिए उस आधार पर आपको यहाँ पर क्या करना है, उत्तर देना है। समझ में आया। कौन सा बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा हुआ, जैसे ही वो अंकुरित हुआ, यस, यहाँ बार बार एक शब्द आ रहा बेटा, अंकुरित। अंकुरित क्या होता है, आप लोगों ने अपने घरों में चने देखे, मूंग देखा बेटा, तो चने और मूंग को मम्मी जब क्या करते हैं, भिगाते। भिगाने के बाद आप देखते हैं बेटा सफ़ेद सफ़ेद कुछ निकल आता है, भीग जाते। उसके बाद कुछ दिनों के आप देखते हो तो क्या होता है, शाम तक भीग जाने के बाद सफ़ेद सफ़ेद आपको क्या देखने को मिलता है, तो वह बीज क्या हो जाता है बेटा, अंकुरित। अब आपको बताना है कौन सा बीज अंकुरित होकर सबसे बड़ा हो गया, कौन सा वो बीज जो सबसे बड़ा हुआ, किस बीज में सबसे पहले 2 पत्ते निकले। जो आपने एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री क्या किए थे बेटा, बोए थे, उसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन सा सबसे पहले क्या होता है, किसमें सबसे पहले पत्ते निकल आते हैं। तो ये आपको क्या करना है बेटा, स्वयं एक्सपेरिमेंट करके देखना है। आप खुद अपने आंगन में बो कर देख सकते हैं, बहुत मज़ा आएगा आपको बेटा, और करिएगा आप लोग। नीचे अंकुरित हुए बीज का चित्र बनाइए। जो आपने अभी चना, मूंग जो भी देखा है बेटा, उसका अंकुरित वाला आपको क्या करना है, चित्र बनाना है। यस, यहाँ पर देखो बेटा, एक नन्हे से बीज से एक पौधे तक की यात्रा है ना। तो बीज पहले सबसे पहले क्या किया, जमीन में रोपा जाता है, फिर धीरे धीरे यही बीज क्या होता है बेटा, अंकुरित होता है। अंकुरित होने के बाद ये क्या हो रहा है, यहाँ पर एक छोटा सा पौधा बन रहा है जिसपे 2 पत्तियाँ निकल, फिर धीरे 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 ये क्या होता है, मिट्टी में फैलता है, इसकी जड़ें मजबूत होती और कुछ और पत्तियाँ निकल, फिर इसी तरह जड़ें मजबूत होती है और बड़ा होता जाता है, और अंत में इस तरह से। तो ये क्या थी बेटा, बीज की विकास यात्रा। हर बीज सबसे पहले क्या किया जाता है, जमीन में रोपा जाता है, और फिर धीरे धीरे वो क्या होता है बेटा, पौधे में बदल जाता है। यस, तो ये आपको समझ में आया बेटा, बीज की विकास यात्रा। आपको क्या करना है, इसको अपनी नोटबुक में बनाना है, और इसको क्या करना है बेटा, बीज की विकास यात्रा को अपने शब्दों में क्या करना है, लिखना है। आया समझ में। और जो क्रियाकलाप मैंने आपको बताया है वो भी आपको करके देखना है। थैंक यू।